एक और इदारा है, वो है माहीगीर। लेकिन माहीगीर जब समंदर में जाते हैं, समंदर से वापस आते हैं, तो उनका कोई यूनिफॉर्म नहीं है, उनको कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको कोई ऐसे इंसेंटिव्स नहीं है जिससे पता चले कि लोग देख के कहें कि हमें भी ये काम करना है। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद इब्राहिम साहब, जो ऑल पाकिस्तान माहीगीर एसोसिएशन के सदर हैं, वो मौजूद हैं। हम यहाँ पर कराची में फिशरीज़ में मौजूद हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं कि मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इब्राहिम साहब, ये जगह जहाँ पहले लोग घूमने आते थे, अब यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। ये सर आपने बड़ी अच्छी बात की। इस चीज़ के ऊपर जो है ना, मैं अपनी माहीगीर तंजीम की तरफ से बात करूँ, तकरीबन 12 लेटर हैं मैंने रिसीव करके, इन लोगों से रिसीव करके हमारी मीटिंग हुई। इसके जवाब में हमें क्या मिला कि आप लोग का इधर क्या है, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर ये रबिया MD साहब का CS का ये सब जगह ये है। मैं अब अभी अपने मसाइल पे बात करूँगा कि आपने देखा तो ये तो समझो इस चीज़ पे हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे, जो कि ये बड़े नामुनासिब है, कचरे की ढेर बन गया। अभी आप देखो जिस GT पे हम लोग खड़े, सिर्फ हमें 5000 लांचों के लिए यही GT बचे। उस पे हम बर्फ़ भी चढ़ा रहे, इस पे हम अपने इंजन भी चढ़ा रहे, इस पे हम अपना लांच का राशन भी चढ़ा रहे। तो ये आप देख ले, फिर जब एक ही ब्लॉक पे एक चीज़ पे, जैसे अभी आपके सामने ये बर्फ़ का वो चल रहे, तो ये ब्लॉक हमें जब उधर अपनी लांच पे पहुंचाने के लिए हमें 2000 तक पड़ जाते। क्यों? ये नाकिस कारकर्दगी। 5000 लांचों के लिए सिर्फ एक GT रह गई है, सिर्फ एक ही GT रह गई है। ये नाकिस कारकर्दगी और बत्ता माफिया की वजह से। अभी मैं आपको छोटा मिसाल लेते हुए, लांचे रिपेयर करने का ये सामने एक लिफ्ट है, तो उसके क्या है, ये माहीगीरों के बनाने के लिए कि इधर माहीगीर अपनी किश्ती का काम करेगा, मगर कैसे करेगा? अभी आपने 2 लाख रुपए एक देने, ठीक है, फिर पर डे जितने दिन आप लगाएगा 50,000 रुपए दूसरा देने। तो क्या ये माफिया निज़ाम के खिलाफ हम लोग तो खड़े इस चीज़ के ऊपर वो जाते। आप जब CS की बाइला में चले जाते तो वो ये तस्वर कर जाते हैं कि भाई जो भी लांच का ऑनर है वो हकीकी माहीगीर तस्वर किया जाता है। यहाँ पर 5000 लांचों के लिए, ठीक है, एक GT है। पहले यहाँ कितनी जेटियाँ थी? ये सर मैं आपको बताता हूँ, पहले उधर भी एक GT था, जो पलटून आपने देखा ना, तो काम उसके ऊपर मुख्तलिफ हो जाता था। जैसे राशन हम उधर से चढ़ा लेता था, इधर खाली बर्फ का हुआ था, जैसे इंजन था हम उधर चढ़ा लेता था। मगर अभी सारे काम एक ही GT पे हो रहे हैं, क्योंकि वो जो पलटून है ना, वो ऑपरेशन नहीं है, जिसमें हम लोगों ने फिर अपनी मदद आपको इन लोगों को थोड़ा सा शर्म दिलाने के। जेटियाँ अगर ज्यादा होंगी तो आपको फायदा क्या होगा? हमारे को फायदा ये होगा कि लांचे जो है ना वो मुख्तलिफ एक ही जगह पे प्रेशर नहीं। अभी आप देख रहे हैं ना, जिस तरह को हर बंदा जो है ना नजदीक होने की कोशिश करते, तो लांचों का हमारा तोड़ फोड़ होते, मगर कोई उसका वो नहीं है। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जी जो जगह है जितनी गंदी हो चुकी है, तो इससे लांचों को नुकसान हो रहा है? सर इसमें इखलासी है, सबसे पहले तो इंसानी जान है, इससे बढ़कर कोई वो नहीं है। इससे बढ़कर उस पर बीमारियाँ फैल रही है। हर बंदा आप जब भी किसी इलाज में चले जाओ तो 2-3 बंदों को खारिश का वो लगा, एलर्जी लगा रहता है, 4-5 बंदों को वो लगा रहते हैं। तो आपको, मेरे और आपको तो कम से कम ये इल्म होना चाहिए कि किस चीज़ से लग रहे हैं। गंदगी से लग रहे हैं ना, गंदगी एलर्जी आपको जब होते हैं तो गंदगी से होते हैं, मगर इन लोगों को टस से मस्त नहीं होते। जो भी आते हैं अपना पैसा कब ले लेते हैं, बत्ते ले लेते हैं और चले जाते हैं। और MD जो आते हैं वो अपना एक मिडल मैन रखते हैं, जैसे अभी जो MD है उसने रसूल बख्श को रखा है। इस दिन मैंने सवाल उठाया, मेरे पास वीडियो है, मैंने उससे बोला कि यार आपका अथॉरिटी का कोई एम्प्लॉयमेंट हो वो चला जाए। नहीं, तो ये काम खराब इदारे ने किया है, MD ने किया है? ये सर मैं आपको बता, इसमें सारे मुलव्विस है। अगर मैं आपको बताता हूँ, MD एक इदारे का, जैसे अथॉरिटी का है उसका MD है, वो इस चीज़ में मुलव्विस है। जैसे CS का चेयरमैन है, वो इस चीज़ में मुलव्विस है। मैं खुल के बात कर लूँगा इस चीज़ के ऊपर, वो इस चीज़ में मुलव्विस है। ठेके का मसला क्या है? सुना ठेके बहुत हैं। ठेके जो है ना, ये अपने मिडलमैन को देते हैं। अपने मिडलमैन को जब ये देते तो ये समझो बत्ते के लिए एक राह हमवार कर लेते, बत्ते के नाम पे, ये ठेके के नाम पे बत्ते, बस खाली नाम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यही चीज़ है। अच्छा, जैसे सड़कों पे हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, सुजुकी से, ट्रक से पैसे ले रही होती है, तो क्या आपकी कश्तियों के साथ भी यही मसला हो रहा है? हमारे तो जब इखलासी भी बाहर जाते हैं ना, तो उससे भी जब वो पुलिस वाला उसको भी नहीं छोड़ते, उससे भी वो उधर से चालू होकर जब हम अपना इंजन लाते हैं तो उधर से हमारा बत्ता देना शुरू होता है। जब गेट पे आते हैं तो वो भी बत्ता देना चालू करते हैं। जब आप लोग एक ही ट्रक वाला को तुम कसम दे दो, जो बर्फ वाला आते हैं उससे ये बत्ता नहीं लेते। समंदर का बत्ता माफिया, समंदर का ये बत्ता माफिया। आवाज उठाता है आप लोग? आवाज तो हम लोग उठाते हैं, मगर ये इतनी बड़ी माफिया है। ये देखो, अब इसमें देखो 2-3 तंजीमें स्टॉप हाउस में आवाज़ उठाती है, जैसे हमारे आल माहीगीर है, हम अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाते, इन लोगों के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं। ये इतना बड़ा माफिया है कि हम क्या करें। वो फिर हमें क्या बोलते हैं हमारे को कोई हिलाते नहीं, हम ऊपर से आए। अगर फिशरीज के मसाइल हल हो जाए, सही है, यहाँ जेटियाँ बन जाएँ, ये जो टनल है ये बन जाए, सही है, बेहतर निज़ाम हो जाए, सफाई हो जाए, इससे आप
इसका फायदा होगा? बिल्कुल सर पैदा होगा, मगर इसका आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। मैं खुल के बात करूंगा। जब इफ्सियत माहीगीर का एक बका का एक इदारा है, आपने बोला कि आप लोगों को वो मिलता है बर्फ़ का अगर आपके लॉन्च क्लोज करते हैं, ये इफ्सियत की बाइलाम है। मगर ये सारे लॉन्चों का इसमें लॉन्चों का अनर भी खड़े, आप उन लोगों से देखो कि आज तक आप लोगों को मिले, उल्टा हम लोगों को वो लूट रहे। चालान कानूनी चालान है? नहीं, गैर कानूनी है बिल्कुल। गैर कानूनी किस जी तरह? जी, जैसे अभी एक क्रेन अंदर आता लांच उतारने के लिए, वो गेट पास उसका एंट्री फीस थी 3,000, इन्होंने 5,000 कर दी। अच्छा, पर क्रेन अंदर आया, जैसे लांच को कैरी कर रहा है, 2 क्रेन है तो उनका 10,000 चालान अलग है। ठीक है। जबकि ये कभी भी नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है। चालान बैंक में जमा हो रहा है? चालान बैंक में जमा हो रहा है। अच्छा, कैश तो नहीं मांग रहा कोई? नहीं, कैश तो इनका जो है वो तो अलग ही है, वो अलग ही है। वो अलग ही है। वो कौन सा सिस्टम है? वो सिस्टम चाय पानी वाला, तो वो हर लॉन्च पर है चाय हर पानी? लांच पे है। वो कितना हिसाब किताब है? वो इतना मामूली है, इतना नहीं है। नहीं, भले 100 रुपए हो, 500 रुपए हो। 2-3 हज़ार। अच्छा, अगर दिन में किसी की 5 लॉन्च उतर रही हैं, हाँ, 3,000 के हिसाब से 15,000 रुपए हो गए। जाहिर है। वो कोई बैंक में जमा नहीं अब होता है। ये पैसे टोटल जा रहे हैं मालिकों की जेब से। ठीक है, ठीक है, मैं तो बोर्ड बिल्डर हूँ, मैं लांच बनाने वाला हूँ, मेरी जेब से तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है। मगर मालिक की जेब से भी नाजायज क्यों जाए? हम इस वक्त कराची हार्बर से निकले हैं एक छोटी बोट में समंदर का जायजा लेने कि इसको जो काला पानी कहते हैं वो क्यों कहते हैं। अच्छा, हमने जो रास्ता तय किया और जब समंदर में आए, बोट में बैठे, तो सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी यहाँ पर ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर साफ पानी दिख जाए। पूरा का पूरा काला है, पोल्यूशन की वजह से, गंदगी की वजह से, सीवरेज के पानी की वजह से। यहाँ पर आपको हर किस्म की गंदगी मिलेगी, शॉपर्स मिलेंगे। अच्छा, ये सारा मामला आंखों के सामने हो रहा है, ये कोई ढका छुपा मामला नहीं है। लेकिन एमडी कराची फिश हार्बर कहते हैं कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं है, वो इस पे मौक़िफ़ नहीं दे सकते। चलें, वो इस पे मौक़िफ़ नहीं दे सकते, कम से कम ये तो बता सकते थे कि कितने अरसे में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ये तो बता सकते थे कि कब तक तब्दीली आ सकती है, ये तो बता सकते थे कि कब तक ये इश्यूज सॉर्ट आउट हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने जहमत गवारा ही नहीं की, उन्होंने तो कहा कि मुझे मौक़िफ़ नहीं देना। चले, मौक़िफ़ ना दें, हम आपका मौक़िफ़ आज हकीकत की सूरत में लेंगे, हकीकत दिखा के लेंगे। जो जो इस छोटी बोट में हमें नज़र आता जाएगा, जो जो इस समंदर का हाल हुआ है कराची हार्बर का, वो आपको दिखाते रहेंगे।